जब इस बात से भरोसा उठने लगे कि मेहनत का फल मीठा होता है, जब ये बात सिर्फ किताबी लगने लगे कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, जब दूसरों की तरक्की देखकर जिया जले, जान जले, नैनों तले धुआं चले, तो एक बार रिंकू सिंह की ये कहानी जरूर देखिएगा। कुछ ही महीने पहले की बात है जब लोग पूछ रहे थे कि रिंकू सिंह 55 लाख में क्यों खेलते हैं, रिंकू सिंह ऑक्शन में क्यों नहीं जाते। केकेआर रिंकू सिंह को यूज कर रही है। रिंकू सिंह रिटेन तो हो जाएंगे लेकिन टॉप स्पॉट नहीं मिलेगा। रिंकू के साथ सही नहीं हो रहा है। क्या रिंकू को 5-7 बॉल खिलाने के लिए रखा गया है? आईपीएल 2024 में रिंकू के नाम पर ऐसे कई सवाल चल रहे थे। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कहते थे कि शाहरुख खान को सोचना चाहिए। एक से एक फ्रॉड प्लेयर करोड़ों छाप रहे हैं और बेचारा रिंकू 55 लाख में खेल रहा है। कुल मिलाकर जो भी रिंकू सिंह का आईपीएल प्राइस देखता था तो हैरान होता था, परेशान होता था, क्योंकि इससे 1 साल पहले ही आईपीएल 2023 में रिंकू ने जब आखिरी ओवर में 5 छक्के मारकर मैच जिताया था। अच्छा शॉट है, फिर से अच्छा शॉट, ये देखना होगा, यहाँ ये छक्का है, अच्छा शॉट, ये देखना होगा लॉन्ग ऑन के हाथ पे, ऊपर से लास्ट बॉल छक्का लगाया कि नहीं और मैच जीत गया ये। तो एक हफ्ते के अंदर ये किस्से सबके बीच पहुंच गए थे कि रिंकू सिंह ने कभी पोछा लगाने की नौकरी की थी, रिंकू सिंह के पिता सिलेंडर डिलीवर करते हैं, रिंकू सिंह की आर्थिक हालत ठीक नहीं रही है, रिंकू बहुत मुश्किलों से लड़कर अपने जिद से सारी परेशानियों को साइडलाइन करके आगे बढ़े हैं, इसलिए लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल थे। लेकिन इतना जानने समझने के बाद जो एक बात लोगों ने मिस की वो आज आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष और सफलता के पैमाने पर नहीं चल सकती, क्योंकि संघर्ष के दौर से निकलने से कहीं ज्यादा मेहनत सफलता को बरकरार रखने में लगती है। एक गलत फैसला आपको कहीं से कहीं ले जाकर पटक सकता है। रिंकू की ये स्टोरी इसी बैलेंस की इंपॉर्टेंस को समझाती है। दरअसल जब रिंकू के आईपीएल प्राइस पर दुनिया हैरान थी तो रिंकू को कोई परेशानी नहीं थी। रिंकू कहते थे 50-55 लाख बहुत होते हैं, हमारे खानदान में कभी किसी ने इतने रुपए नहीं देखे, मुझे जो मिल रहा है उसकी भी कभी उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि बचपन में लगता था कि 5-10 रुपए भी मिल जाते तो कितना सही होता। ऐसा नहीं है कि रिंकू अकेले इस फेज से गुजरे होंगे। जिंदगी में कामयाबी की तमाम बुलंदियों को छूने वाले बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से निकलते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 5 रुपए की औकात से जिंदगी जब सीधे आपको 50-55 लाख तक पहुंचा दे तो उसके बाद आपका पैर जमीन पर टिका रहे। और रिंकू सिंह से बड़ी इसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। एक तरफ उनके मुश्किलों से बाहर निकलने और आईपीएल सैलरी को लेकर तरह तरह की कहानियां चल रही थीं। इस बीच रिंकू को जिंदगी ने एक और बड़ा झटका दिया, क्योंकि 70 का एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट लेकर भी वर्ल्ड कप में शोपीस बना दिए गए। केकेआर में ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला। शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में दिखे। मैनेजमेंट ने सोचा था टफ कंडीशन में दुबे को हाइट और रीच का फायदा मिल सकता है तो दुबे को मौका दिया गया। रिंकू का परिवार मिठाइयां खरीदकर जश्न को तैयार था। हर कोई मान रहा था कि रिंकू फाइनल 15 में ही नहीं बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू की कहानी एक लाइन में समेट दी। इट वॉज द टफेस्ट कॉल ऑफ द वर्ल्ड कप सिलेक्शन, यानी रिंकू को बाहर रखना सबसे मुश्किल फैसला था। बीसीसीआई के सरप्राइज से रिंकू निराश थे, शायद 1-2 दिन ठीक से सो नहीं पाए होंगे। और केकेआर के बॉस शाहरुख खान को भी पता था कि रिंकू बोलेंगे नहीं लेकिन परेशान जरूर होंगे, तो एसआरके रिंकू को अपने साथ लेकर मुंबई गए। मुश्किल वक्त में एक टैलेंटेड प्लेयर टूट न जाए इसका ख्याल रखा। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन रिंकू का रिएक्शन आया तो उनके चेहरे की मायूसी भले दिख रही थी लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। रिंकू ने शुभमन गिल जैसी कोई पोस्ट नहीं डाली कि एक आईपीएल सीजन में 900 से ज्यादा रन बनाकर भी मौका नहीं मिलता तो क्या ही कहूंगा, बल्कि वर्ल्ड कप की जीत को वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे वो खुद हर मैच का हिस्सा रहे हों। क्योंकि जिस दिन रिंकू ने आखिरी
आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर केकेआर को असंभव दिख रही जीत दिलाई थी, उसी दिन रिंकू को एहसास हुआ था कि दुनिया हमारे आपके नहीं गॉड्स प्लान से चलती है। रिंकू समझ गए थे कि आपके हाथ में सुबह से रात तक की मेहनत हो सकती है, लेकिन एक ऐसी सुबह जब दुनिया आपके कदमों में झुक जाए, वो कौन सा दिन होगा उस पर आपका काबू नहीं है। और इसी वजह से केकेआर के एक एहसान के लिए रिंकू ने करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया, ऑक्शन में जाने की इच्छा नहीं जताई। दरअसल 2018 से 2020 तक केकेआर में रिंकू को सिर्फ 10 मैच मिले थे। 2021 में घुटनों की इंजरी से रिंकू को पूरी तरह बाहर रहना पड़ा। 3 साल के आईपीएल करियर में रिंकू की कोई अपनी पहचान नहीं थी। 2022 में रिंकू को भविष्य अंधेरे में लग रहा था, तो रिंकू ने केकेआर मैनेजमेंट और कैप्टन से कहा, भैया मुझे रख लेना, मैं अच्छा करूंगा। रिंकू की बात मान ली गई। ऑक्शन में कीमत 80 लाख से 55 लाख हो गई, लेकिन रिंकू को इस बात की खुशी थी कि केकेआर ने उन पर भरोसा बरकरार रखा। रिंकू ने भी केकेआर को निराश नहीं किया। 2022 में 7 मैच मिले, जिसमें रिंकू ने करीब 35 के एवरेज से 174 रन बनाए, लेकिन 2023 के मैच में 5 छक्के वाली करिश्माई पारी ने रिंकू को रातों रात स्टार बना दिया। अगले सीजन में रिंकू को मुंह मांगी रकम मिल सकती थी। रिंकू ने पैसे और लालच को छोड़कर उस भरोसे को चुना जो इंजरी के बाद कमबैक कर रहे रिंकू पर केकेआर ने दिखाया था। लोगों ने रिंकू को तरह तरह की सलाह दी, लेकिन रिंकू ने ना तो कभी कोई नेगेटिव कमेंट किया और ना ही कभी इधर उधर जाने का मन बनाया। और रिंकू की इसी सादगी पर शाहरुख खान फिदा हो गए। 25 जून 2023 को एक फैन ने लिखा, वन वर्ड अबाउट केकेआर का बच्चा रिंकू सिंह, जिस पर एसआरके ने जवाब दिया, रिंकू इज बाप नॉट बच्चा। शाहरुख का ये रिएक्शन लोगों को उस वक्त मजाक लगा होगा, लेकिन रिंकू सिंह जानते थे एसआरके से जो रिश्ता बना है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और जहां तक बात रही आईपीएल सैलरी की, तो सही समय पर केकेआर से पेबैक जरूर मिलेगा। और एक सीजन बाद अब वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ना तो फैंस सोच रहे थे और ना शायद रिंकू सिंह खुद, क्योंकि रिंकू पहले तो वर्ल्ड कप से बाहर रह गए थे। उसके बाद जितने मैच मिले उसमें रिंकू का बल्ला वैसे नहीं चला था जिस तरह से उनसे उम्मीद की जाती है। ऐसे में फैंस को लग रहा था कि रिंकू को ज्यादा से ज्यादा 8-10 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईपीएल का नया रिटेंशन रूल आने के बाद लोगों का अनुमान था कि रिंकू को केकेआर 11 करोड़ रुपए देकर रोक सकती है, लेकिन केकेआर ने अपने विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को झटका दे दिया और रिंकू 13 करोड़ यानी करीब 24 गुना रकम लेकर केकेआर के टॉप प्लेयर बन गए। रिंकू को केकेआर ने जब सबसे ज्यादा पैसे देकर रोका तो दुनिया को समझ में आया कि किरदार में सादगी, दिल की सच्चाई और वक्त के साथ सब्र में कितनी बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर कोई भी इंसान इतनी बड़ी कामयाबी पाने के बाद भी अगर रिंकू की तरह धरातल पर रहे तो एक दिन वो रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी जिसका वो हकदार है। चलते चलते रिंकू जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं माही भाई के शब्दों में कहें तो प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स, क्योंकि अगर आपकी प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। रिंकू की इस इंस्पायरिंग स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।